सबको नमस्ते। गीता में एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द आता है जिसको हम कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग के माध्यम से ही योगी राज श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जब कर्मयोग उतर जाता है तो वो अपने दुखों से छूट जाता है और उसका जीवन जो है वो मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाता है। और ये जो कर्मयोग शब्द है ये गीता का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसको सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। इसमें क्या कहा गया है कि तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, अर्थात कर्म करना तेरे हाथ में है, परंतु फल पर तेरा अधिकार नहीं है। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू कर्म के फल के लिए कर्म कर, ये यहाँ पर नहीं कहा गया कि तू ऐसा कर्म करने वाला मत बन जो कर्म के फल का हेतु देखने वाला हो, कि तेरा ध्यान केवल फल पर हो, ऐसा तेरे को नहीं बनना। और दूसरा ये भी साथ साथ कहा है ते संगोस्त्व अकर्मणि, कि तेरे को अकर्मी भी नहीं होना चाहिए, कि कर्म के त्याग के प्रति भी तेरा अनुराग नहीं होना चाहिए। दोनों बातें कही गई हैं कि कर्म कर, कर्म तो तेरे को करना है, लेकिन कर्म के फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। और कर्म के फल का जो हेतु देख रहा है तू, उसको भी तू देखने वाला मत बन। और अकर्मी अर्थात कर्म का त्याग भी तेरे को नहीं करना, उसके प्रति भी तेरे को अनुराग नहीं करना। अब ये बात किस रूप में समझाई गई? अब आप देखिए कि इसमें क्या कहा गया है कि तू कर्म कर, लेकिन फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। अब आप देखिए कि कर्म हम कर रहे हैं, फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, फल के प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं होगी, तो ये ऐसा लगता है कि कैसे संभव हो सकता है। बिना फल के इच्छा के हम किस प्रकार से कर्म कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही सोचने योग्य प्रश्न है कि हम कैसे इसका समाधान करें। गीता हमें क्या समझाना चाहती है? तो इस गीता के माध्यम से यही बताया गया है कि देखो जीव जो संसार में तीन प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। तो तीन प्रकार के लोग कौन हैं? जो प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये तीनों गुणों से ही व्यक्ति का जीवन चलता है। प्रकृति से शरीर बना है, प्रकृति से मन बना है, बुद्धि बनी है। तो उसी के अनुसार परमात्मा ने जितने भी साधन दिए हैं ये सारे के सारे प्रकृति प्रदत्त हैं और इनमें तीन गुण मुख्य रूप से। पहला व्यक्ति जिसको जो है तमोगुणी कहते हैं, वो किस रूप में इस बात को लेता है? वो यही लेता है कि हम कर्म क्यों करें जब फल ही हमें ना मिले। वो फल के लिए जो है प्रयासरत रहते हैं कि बिना फल की इच्छा के हम कर्म नहीं कर सकते। दूसरे कहा कि रजोगुणी व्यक्ति कैसे? रजोगुणी कहेंगे कि नहीं, कर्म तो करेंगे परंतु फल पर हमारा अधिकार होगा। तीसरे प्रकार के जो सात्विक लोग होते हैं, सात्विक वृत्ति के लोग होते हैं, वो यही कहते हैं नहीं, हमारा काम केवल कर्म करना है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। तो ये तीन बातें निकल करके आती हैं कि बिना फल के कर्म कैसे किया जाए, और दूसरा कर्म करेंगे तो फल जो है हमें मिलना चाहिए, उसके अधिकारी तो हम बने। तीसरे प्रकार की सोच ये हो सकती है नहीं, हमें तो कर्म करना है, फल जो है कैसा मिलेगा इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। और यही जो है हम देखते हैं चारों तरफ ऐसा हो रहा है। तो तीन प्रकार के लोग हैं, अपने अपने कर्म जो है के रूप से करते रहते हैं। तो ये तीन जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं कि इनका समाधान किस प्रकार से हो सकता है। हम कर्म करेंगे, लेकिन अगर फल की इच्छा हमारे अंदर बनी रहेगी
तो फल पर ही हम जो है केंद्रित हो जाएंगे, हम जो है कर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कर्म ही हमारे लिए मुख्य होता है। कर्म के ऊपर जब हम केंद्रित होकर के चलेंगे तो फल जो है वो हमारे आप जो है जब निष्काम भाव से कर्म किया जाता है तो फल जो है कई गुना ज़्यादा हमारे को होकर के मिलता है। अधिकार हमारा नहीं है, इच्छा हमारी हो सकती है, फल के प्रति हमारी इच्छा हो सकती है, लेकिन अधिकार हमारा फल के ऊपर हो नहीं सकता। तो जिसके ऊपर हमारा अधिकार ही नहीं है उसके बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ एक उदाहरण और हमारे सामने आता है कि हमें असंग रहना, कि अनासक्त होकर के हम कैसे कर्म कर सकते हैं। अब आप देखिए, एक डॉक्टर है, डॉक्टर किसी रोगी का जब इलाज करता है तो ये तो उसके सामने है, एक आशा तो है कि एक रोगी जो है वो ठीक होना चाहिए, कि मैं उसको अच्छा सा उपचार दे रहा हूँ, वो ठीक होना चाहिए। परंतु उसके साथ साथ उसकी कोई चिंता नहीं रहती कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। ठीक, इतने सारे जो विकल्प हमारे मन में घूमते रहते हैं फल को लेकर के, वो विकल्प जो है उसके अंदर पैदा नहीं होते जब वो औरों का इलाज करता है। और उपचार करते करते चाहे किसी रोगी की अगर मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर को इतना दुख भी नहीं होता है। तो गीता क्या समझाना चाहती है कि जैसा भाव हमारा औरों के लिए बना हुआ है, कि ये कहें कि नहीं बिना फल की इच्छा के हम कैसे कर्म कर सकते हैं, तो सीधा सा उदाहरण हमारे सामने डॉक्टर का ही है। लेकिन अगर डॉक्टर के सामने उसका बेटा आ जाए तो डॉक्टर इलाज तो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता उसको सताएगी कि पता नहीं मेरा बेटा ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। और मान लीजिए कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए कि बच्चा जो है रहे ही नहीं, तो फिर डॉक्टर का बुरा हाल हो जाता है। तो ये दोनों प्रकार की जो घटना घटती है इनको हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति जब निष्काम भाव से, निसंग भाव से, अनासक्त भाव से जब कर्म करता है तो उसमें ये नहीं होता कि क्या अपना है क्या पराया है। ये अपने और पराये का जो भाव हम जोड़ लेते हैं कि अपनों के प्रति जो एक फल की जो एक आसक्ति बन जाती है उसमें हम फंस जाते हैं। तो जब दूसरे के प्रति ये हमारा भाव बन सकता है कि हम अनासक्त होकर कर्म कर सकते हैं, बिना फल पर अधिकार किए हम कर्म कर सकते हैं, तो फिर अपने लिए क्यों नहीं। तो गीता में यही समझाया गया है कि आप अपने को ऐसा इस रूप में तैयार करो कि हमें जो है किसी भी प्रकार का भविष्य को लेकर के या फल को लेकर के जो है किसी भी तरह का भय ना सताए, कोई डर ना सताए, और हमें जो है अपने उस कर्म करने में कोई बाधा पैदा ना हो किसी भी प्रकार की। और इसी रूप में जो आगे जो बताया गया कि कर्म और योग, इस बात को लेकर के हम चल रहे हैं। तो ये योग क्या है, कर्म हम कर रहे हैं और वो कर्म योग कब बन जाता है। आप देखिए, तो एक श्लोक और बहुत प्यारा आता है इसमें कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगे उच्यते। इसमें क्या योगी राज कृष्ण क्या कह रहा है कि किस भाव से तेरे को आगे बढ़ना है तब वो योग बन जाता, कर्म योग बन जाता है। तो यहाँ क्या कहा कि हे अर्जुन, योगस्थ होकर यानी कि कर्म योग में स्थित होकर, कर्म योग में स्थित कैसे होगा कि कर्म के फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म की सिद्धि या असिद्धि दोनों अवस्थाओं में समान होकर कर्म कर, मन की इसी सम अवस्था को योग कहा जाता है। अब ये विचारधारा, ये सोच सबके प्रति समान जब व्यक्ति की हो जाती है तो ही वो कर्म योग बनता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन अपना है कौन पराया है। एक व्यक्ति का कर्तव्य जो है यही बनता है, सबके प्रति बनता है कि मुझे अपने कर्म पर केंद्रित होकर के चलना है,
उससे क्या सिद्ध होता है क्या असिद्ध होता है, ये उसका काम नहीं है। बिल्कुल अनासक्त भाव हो करके जब वो कर्म करता है, दोनों अवस्थाओं में समता का भाव बना लेता है कि कर्म करने के बाद क्या उसको मिला और क्या नहीं मिला। मिला तो कोई खुशी नहीं, नहीं मिला तो कोई शोक नहीं। समता की स्थिति जब पैदा हो जाती है तो वो कर्म जो है वो योग का रूप ले लेता है। इसी को योग कहा जाता है। और जब ये दोनों अवस्थाएं अच्छे से मिल जाती हैं उसी को कर्म योग कहा जाता है। तो कर्म योग को जीवन में जब हम स्थान दे देते हैं तो सुख दुख मान अपमान जय पराजय इन सब से हम ऊपर उठ जाते हैं और बाहर के आकर्षण से जो है किसी भी प्रकार से हम प्रभावित नहीं होते। क्योंकि जो कर्म किया जाता है उससे सांसारिक उपलब्धि जो हमें मिलती है उसमें जब हमारे में अनासक्त भाव पैदा हो जाता है, वो जो है अनुराग नहीं रहता किसी भी प्रकार का, फिर अंदर की जो शक्ति है हमारी वो हमारी जागने लग जाती है। अंदर आंतरिक जो शांति है, आंतरिक आनंद है, वो हम लेना शुरू कर देते हैं, वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। तभी जो है जीवन सार्थक बनता है। तो यहाँ इन श्लोकों के माध्यम से योगी राज कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि हमें कर्म योगी बनना है, कर्म योग करना है, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी भय डर के। जब हम अपना सारा ध्यान कर्म पर केंद्रित करके चलेंगे, फल के प्रति अनासक्ति होगी, फल पर अनाधिकार जो है चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि फल देने वाला ईश्वर है। कर्म हम करेंगे स्वयं पर केंद्रित होकर के, लेकिन फल जो मिलता है वो पूरे ब्रह्मांड से, पूरी प्रकृति से हमें मिलता है। वो किस प्रकार से देना है, कैसे देना है, वो हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए और अपने कर्म को पवित्र करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।